सुबह 9 बजे कांग्रेस के अधिवेशन की फिर से शुरुआत हुई। पहले दिन के जितना ही लोगों का समुदाय सभा मंडप में उपस्थित था। शुरुआत में अध्यक्ष ने कांग्रेस की सफलता की कामना करने वाले और तार आने का जिक्र किया। फिर कांग्रेस के उस खुले अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए। कांग्रेस में रखे गए प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव, यह कांग्रेस सार्वभौम बादशाह के प्रति में अपनी राजनिष्ठा व्यक्त करती है। दूसरा प्रस्ताव, यह कांग्रेस खूनी हिंसात्मक आंदोलन का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निषेध करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इस आंदोलन पर नियंत्रण रखने की सूचना देती है। तीसरा प्रस्ताव, बंगाल प्रांत के मिदनापुर जिले के मैजिस्ट्रेट मिस्टर डगलस आई.सी.एस. की निर्मम हत्या कर दी गई। यह कांग्रेस उस हत्या का निषेध करती है और डगलस के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है। प्रस्ताव 1, 2 और 3 अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद से सभापटल पर विचारार्थ रखे और सर्वानुमति से पारित हुए। चौथा प्रस्ताव, नए राज्य संविधान में अस्पृश्यों के हितों की पूरी तरह रक्षा करने का वचन देने के लिए यह कांग्रेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राज्य सचिव को धन्यवाद देती है, लेकिन सरकार से सहकारिता करने वाले पक्ष की उपेक्षा कर सरकार के साथ असहकारिता का व्यवहार करने वाली पार्टी को मनाने की ओर जो सरकारी झुकाव दिखाई देता है उसके लिए यह कांग्रेस खेद व्यक्त करती है। प्रस्ताव रखा मिस्टर विश्वास बंगाल, समर्थन किया मिस्टर बलदेव प्रसाद संयुक्त प्रांत। प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित हुआ। पांचवां प्रस्ताव, का गोलमेज सम्मेलन के अल्पसंख्यकों के करारनामे को यह कांग्रेस अपनी सहमति प्रदान करती है। इस कांग्रेस के मार्फत सरकार तक एक बात पहुंचानी है कि अल्पसंख्यकों के करारनामे में जो भी बातें अस्पृश्यों के पक्ष में दिखाई गई हैं वे अधिकतम हक न होकर न्यूनतम अधिकार हैं। इसीलिए उनमें किसी तरह की काटछांट के लिए यह कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर किसी तरह की काटछांट की गई तो उसके बारे में अस्पृश्य वर्ग की ताज़ा राजनीतिक नीतियों में फेरबदलाव लाने का अधिकार इस कांग्रेस के पास सुरक्षित रखा जा रहा है। इस कांग्रेस की ओर से सरकार को यह घोषित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के करारनामे में 20 साल के बाद अस्पृश्य वर्ग पृथक चुनाव क्षेत्र के बदले एकत्रित चुनाव क्षेत्र को मानेगी वाला जो कालम है उसके लिए उसकी पूर्णता के लिए शयशुमारी मतदान पद्धति यह इकलौती शर्त न होकर अल्पसंख्यकों के करारनामे में जितने प्रतिनिधियों की जगहों की मांग रखी गई है उतनी मिलनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अस्पृश्य लोगों के प्रतिनिधि कम हो जाएं, इसके लिए अस्पृश्य लोगों की जनसंख्या कम दिखाने की हिंदू लोगों ने कोशिश शुरू की है। इस कांग्रेस की तरफ से इस बात का निषेध किया जाता है और सरकार को यह खुलेआम बताना चाहती है कि इन लोगों द्वारा दिए गए जनसंख्या के आंकड़ों को सच मानना बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। यह कांग्रेस साफ तौर पर यह घोषित करना चाहती है कि पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार अस्पृश्य वर्ग का अपनी आत्मरक्षा के लिए प्राप्त प्राकृतिक हक है जो तात्कालिक नहीं है। इसीलिए लोथियन कमेटी के सन्मुख साक्ष्य देते समय अस्पृश्यों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का हक केवल कुछ समय के लिए ही चाहिए, ऐसा राबा राजा ने जो कहा उसके प्रति यह कांग्रेस निषेध व्यक्त करती है। प्रस्ताव रखा मिस्टर M.B. मलिक बंगाल, मिस्टर N.C. दुसिया बंगाल, समर्थन किया मिस्टर रामसहाय U.P. मिस्टर साखरेत C.P. मिस्टर हंसराज पंजाब, मिस्टर गाडेकर मुंबई, मिस्टर कानन मद्रास। पुष्टि की महात्मा कालीचरण नंदागुली C.P. मिस्टर ओरग्ले वरहाट, स्वामी अच्युतानंद U.P. श्रीमती अंजनीबाई सेंट्रल प्रोविंस, मिस्टर खांडेकर C.P. मिस्टर जाटव दिल्ली। इन 2 विरोधी वोटों के अलावा अन्य सभी के वोटों से प्रस्ताव पारित। छठा प्रस्ताव, राजा मुंजे समझौता अस्पृश्य वर्ग के राजनीतिक हितों के लिए घातक होने के कारण यह कांग्रेस उससे इनकार करती है और वह इस बात की घोषणा करती है कि इसे स्वीकार करना अस्पृश्य वर्ग के लिए बंधनकारी नहीं है। P.B. मलिक बंगाल, प्रस्ताव रखा, समर्थन किया स्वामी अच्युतानंद सम प्रांत। पुष्टि की बलदेव प्रसाद सम प्रांत, बिहाडे म प्रांत, मिस्टर खांडेकर म प्रांत और जाटव दिल्ली। इन 2 विरोधी वोटों के अलावा अन्य सभी वोटों से प्रस्ताव पारित। सातवां प्रस्ताव, गोलमेज परिषद में अस्पृश्य वर्ग को बहुत ही कम प्रतिनिधि दिए गए। उसके लिए यह कांग्रेस खेद व्यक्त करती है और सरकार से आग्रहपूर्वक मांग करती है कि गोलमेज सम्मेलन के अगले अधिवेशन में अस्पृश्य वर्ग को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रस्ताव रखा दुल्लोनलाल मध्य प्रांत, समर्थन किया सुबेदार घाटगेट मुंबई। पुष्टि की पार्टी संयुक्त प्रांत, सभी वोटों से प्रस्ताव पारित। आठवां प्रस्ताव, डॉक्टर अंबेडकर और ब. श्रीनिवासन द्वारा गोलमेज परिषद में किए गए काम के लिए कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है और घोषणा करती है कि उन पर अस्पृश्य वर्ग का पूरा विश्वास है। यह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद से सभापटल पर रखा गया और सभी मतों से पारित हुआ। नौवां प्रस्ताव, पंजाब के कायदे काउंसिल में अस्पृश्य वर्ग का एक भी प्रतिनिधि दिया नहीं गया है। इस अन्याय के बारे में यह कांग्रेस खेद व्यक्त करती है। अगली बार उनके प्रतिनिधित्व की गुंजाइश रखने की उस दृष्टि से तैयारी करने की आग्रहपूर्वक विनती करती है। प्रस्ताव रखा हंसराज पंजाब, समर्थन किया कानन मद्रास। पुष्टि की गुसावीलाल मध्य प्रांत, सभी वोटों से प्रस्ताव पारित। 10वां प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों की जो सूची बनाई जा रही है उसमें आगे गिनाए जा रहे मौलिक अधिकारों का समावेश किया जाए।
अब स्थानीय स्वराज संस्थाओं से अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में पृथक चुनाव संघों के जरिए उनके प्रतिनिधि लिए जाएं। केंद्रीय सरकार अस्पृश्यों में उच्च दर्जे की शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ रकम कुछ समय के लिए ही सही खर्च करने की जिम्मेदारी ले। प्रस्ताव रखा श्यामलाल मध्य प्रांत, समर्थन किया वनमाली मुंबई, पुष्टि की बारसेट संयुक्त प्रांत, सभी वोटों से प्रस्ताव पारित। 11वां प्रस्ताव, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, इस नाम से सभी अस्पृश्य वर्गों की एक केंद्रीय संगठन स्थापना से करने के लिए इस कांग्रेस की पूरी सहमति है और इस केंद्रीय संस्था का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त तात्कालिक समिति को अपनी मंजूरी दे रही है। 12वां प्रस्ताव, यह कांग्रेस नासिक के सत्याग्रहियों का अभिनंदन करती। 11वां और 12वां प्रस्ताव अध्यक्ष ने सभामंच के समक्ष रखे और वे सर्वसहमति से पारित हुए। कांग्रेस के सामने रखे गए प्रस्तावों पर श्री मलिक, राम सहाय, नंदा गवली और साखरे के बेहद प्रभावशाली भाषण हुए। सभी प्रस्ताव पारित होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर इस अवसर पर 2 शब्द कहें, इसके लिए लोग आग्रह करने लगे। लोगों के इस आग्रह की खातिर डॉक्टर अंबेडकर करीब 1:30 बजे के आसपास बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, अस्पृश्य समाज के हाथ में राजनीतिक बागडोर आए, यह बेहद आवश्यक है। इसके लिए सभी लोगों को संगठित होकर अपना ठोस राजनीतिक स्तर प्राप्त करना होगा। जब तक इस देश की राजनीति अस्पृश्यों के नियंत्रण में नहीं आती, तब तक उनकी अस्पृश्यता जाने वाली नहीं है और उनकी अनसुनी भी इसी तरह होती रहेगी। उनके बाद ब श्रीनिवासन ने भी 2 शब्द कहे। आखिर में कांग्रेस का अगला अधिवेशन बंगाल में आयोजित करने का आमंत्रण श्री मलिक ने दिया। अध्यक्ष का छोटा सा भाषण हुआ और स्वागत कमेटी द्वारा किए गए बेहतरीन प्रबंध के लिए धन्यवाद दिए जाने के बाद ठीक 2:30 बजे कांग्रेस का अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की जय की ध्वनि के साथ संपन्न हुआ।